गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आज आप लोगों को स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ सिलौटी में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले कि थोड़ा सा चने की दाल जो होती है ना, तो उसको हमने कुकर में डाल दिया था 1 गिलास लगभग। और फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा सीटी लगाने के बाद है तो हल्की सी उबल गई थी। उबलने के बाद देखिए नाप के पानी डाले थे तो नाप के मतलब थोड़ा सा पक गई थी दाल को। और दाल पकने के बाद है तो यहाँ पे हम सिलौटी में पीस रहे थे। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी ना कढ़ाई में डाल के और उसको ऐसे करछुली से चलाती है, घोंटती है तो वो घुट जाती है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मुझे मतलब वैसा घोंटने में ना थोड़ी आलस टाइप में आने लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें। तो मैंने वैसा ना करके सिलौटी में ही सारी दाल को लेके पीस लिया था। और फिर पीसने के बाद है तो यहाँ पे हमने ना ये हमारी जो है ना ये हमारी मीठी वाली थी। देखिए क्या है कि वीडियो ना थोड़ा मेरे से आगे पीछे हो जाता है। इसका मैं आप लोगों को ना बताना भूल गई थी तो मैं आप लोगों को मुंह से ही बता देती हूँ, है ना। दिखाना वो करना वो हो गई थी। मैंने इसको कढ़ाई में डाल के, क्योंकि मीठी वाली ना तो उसी में ही घुटती, उसको अपन सिलौटी में नहीं पीस सकते हैं। तो मैंने इसको घोंट लिया था और घोंटने के बाद है तो फिर निकाल के रख लिया था डिब्बे में एक। और ये मीठी वाले को शायद पूरन पूड़ी बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। एक शक्कर डाल दी थी, आधा मैंने निकाल लिया था नमक डाल के वो की थी। और आधे में हमने शक्कर, अच्छा मैं यहाँ इलायची डालना भूल गई थी जब मैं चला रही थी। फिर मैंने यहाँ से ना इलायची निकाल के और इसमें थोड़ी सी डाली थी। अच्छा खाने बैठे थे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ना कहीं कुछ खाने का आजकल मन होने लगा है। कहीं कुछ खाने का मन करता है, कहीं कुछ खाने का। तो उस हिसाब से मैं जो भी मेरा खाने का मन होता है और जो भी मेरा खाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। तो जो चीज़ मुझसे बनाते आती है वो मैं बना के खा लेती हूँ। और जो चीज़ मुझसे नहीं आती है और जैसे कुछ बाजार का या दुकान का कहीं खाने का मन करता है तो वो भी मैं मंगा मतलब बोल देती हूँ तो कोई ना कोई ला के दे देते हैं। फिर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, मैं हल्का सा जीरा डाली थी। ये नमक वाला है हमारा, है ना मीठा। तो मैं आप लोग को पहले दिखा चुकी डिब्बे में। ये नमक की हम तैयारी कर रहे थे। नमक वाले का हमने बघार लगा दिया था, मीठे वाले का बघार नहीं लगता है। हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया ये सारी चीज़ें डाल के। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे पूरन पूड़ी खाने की इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि मैं वही बना लेती हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं उतना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, पर पता नहीं ऐसे टाइम पे जो चीज़ मैं नहीं भी खाती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे खाने की इच्छा हो रही हैं। यहाँ पे मैं हाथ धुलने के लिए गई थी। क्या एक्चुअली बर्तन मैं आजकल सिंक में ही साफ़ करने लगी हूँ, मैं बाहर नहीं धुलती हूँ। क्या वो पहले मैं बाहर धुल लेती थी, पर अभी ऐसे हालात पे और ऐसे टाइम पे मुझसे बाहर धुलते नहीं आता है। बैठते उठने में दिक्कत होती है मुझको। तो इस वजह से मैं फिर ना जो भी मेरा सारा काम रहता है वो मैं सारी चीज़ें खड़े खड़े ही लो वो उसके पास ये डब्बा की पराठे दिख रहे हैं। ये पराठे बने हैं, ये नमक वाले हैं और ये मीठे वाले हैं। बंदा के खाने के लिए ये मीठे वाले हैं। ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। इसमें घी लगाएंगे, ये घी लगा रहे हैं। फिर इसके ऊपर शक्कर डालेंगे जो मीठी वाली पूरन पूरी है। तो मुँह नहीं बंद हो रही, टीवी भी बिगड़ी है ना।
तो क्या ये जो सारी चीज़ें थी ना, वो मैं सारी चीज़ें खड़े होके ही आजकल निपटा लेती हूँ। मैं बैठने का बहुत कम झंझट करती हूँ, है ना। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ यहाँ से मैं बेल के देते हुए जा रही थी और मम्मी वहाँ पे वो करते जा रही थी, सेक रही थी। क्या वो दुकान से आ गई थी तो बोल रही थी कि ला मैं सेक देती हूँ, तो नीचे बैठ के बेल दे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देखिए इस तरीके से हमने लोई को बनाया हुआ था और फिर इसके अंदर ना मसाले को भरने के बाद फिर ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको बेल दिया था। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें सुनी होगी मेरे देवर जी की। वो ना बड़बड़ाते रहते हैं, वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। उनका 2 मिनट के लिए मुंह बंद नहीं होता है बिल्कुल। अगर अगर वो सुबह से शुरू हो गए ना, तो फिर हो सकता कहो 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगभग वो बड़बड़ाते ही रहते हैं। और फिर ना मैं आप लोगों को बता दूँ, इस किचन में कुछ काम वगैरह होता है ना, तो मैं करती रहती हूँ, पर उनकी बातें सुन सुन के मेरे सिर में दर्द ज़रूर होने लगता है। तो इसी वजह से मम्मी बोल रही थी कि इसका मुंह बंद नहीं होता है, एक बार शुरू हो जाता है तो फिर शुरू ही हो जाता है ना। क्योंकि मम्मी, फिर मैं ज़्यादा करके ना उसकी बातें ध्यान नहीं देती हूँ। जैसे वो बड़बड़ाने लगता है तो मैं कहीं गाने लगा लेती हूँ, कहीं कुछ लगा लेती हूँ भगवान के। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग काम भी करते जा रहे थे और तो हमने गाने भी लगा लिए थे, ताकि जो कुछ भी बातें हों वो मुझे ज़्यादा सुनाई ना दे सकें। कहते हैं जिस तरीके का माहौल होता है, जिस तरीके का वो माँ सोचती है, उसी तरीके के बच्चे पे असर होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, पर ये सारी चीज़ें मुझे मेरी ननद ने बताई। और है तो ये क्या बोलते हैं, बहनों ने बताया, मतलब बहन कह रही, सॉरी, है ना, जो मतलब अच्छी सखी बनी है, अच्छी है। तो हमने यहाँ पे ना एक नमक वाली और एक है तो मीठी वाली दोनों दिए हैं, और बोले मम्मी खा के बताओ किस तरीके की बनी है ना। वैसे तो मैं बता दूँ कि मीठी वाली ना मैंने पहली बार खाई थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे इस मायके साइड ना नमक वाली बनती है, मीठी वाली नहीं बनती। तो मैंने पहली बार मम्मी के यहाँ खाई थी तो अच्छा लगा था, तो मैंने फिर, हाँ, पहली बार अपने ससुराल में खाई थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज और बनाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। अपने मायके में बना खाने का था, अच्छा बन जाता। इसका क्या पता इस बार जाने को मिलता भी है या नहीं। इनकी मेहमान तो है ना, नंबर वाले के तो बांटे मेहमान जो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ना, मैं भी खाना पीना खा लूँ फिर उसके बाद। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि शाम के 4 बजे हुए हैं और चाय हमारी बन गई है। अभी थोड़ी सी चाय पियेंगे। वैसे तो चाय पीने की इच्छा नहीं होती है, पर फिर भी थोड़ा सा पी लेंगे। और ना आज पानी का मौसम होते हुए भी आप लोग देख सकते हैं रोड गीली है, मतलब पानी गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझको क्या, अभी किचन से निकली हूँ ना, इससे थोड़ा सा गर्मी टाइप में लगी हुई है और कोई वो नहीं थी, है ना। और अभी नल आने वाले हैं, पानी भरूँगी। तो चलिए, थोड़ी सी चाय ली हूँ, कटोरी में, ज़्यादा नहीं ली हूँ, हल्की सी। और तो आइए, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए, और जैसा भी है तो मैं आप लोगों को और बताऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले अपना थोड़ी सी चाय है तो पहले इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। फिर नल आ जाएगा तो पानी भर लेंगे, फिर उसके बाद जब हम कुछ काम करने बैठेंगे तो फिर हम आप लोगों को दिखाएँगे। तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा मुझे कानों में देवर की आवाज़ ना जाए, तो इस वजह से मैं गाने लगा लेती हूँ और अपने गाने वगैरह ही सुनते रहती हूँ। मतलब भगवान के गाने हैं, गीत हैं, ये ऐसी चीज़ें मैं लगा के सुनती हूँ, ताकि मतलब इन लोगों का किसी, मतलब ऐसे कुछ बड़बड़ाने का वैसा कुछ ना हो, है ना, इसी तरीके से। और बस बस यही था आज के उसमें, और मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे मैं ना खाने आने की तैयारी करने लगी थी, थोड़ा थोड़ा करके। मैं सोचा कि एक काम करती हूँ कि धीरे धीरे करते जाती हूँ, क्योंकि देखिए पूरी सुबह से शाम तक का पूरा ब्लॉग रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, इसी तरीके से। तो चलिए, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके का हमारा ब्लॉग लगा। और वैसे तो जो भी मन होता है वो मैं सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ खाने पीने के लिए,
ना कभी कभी मायके से भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं खाने के लिए। जैसे कुछ बुक खाने की इच्छा हुई बोल दो तो मम्मी भी भेज देती है, ज़्यादा दूरी नहीं है, मायका पास ही में है, तो वहाँ से भी आ जाती हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जो कुछ भी आप लोग को ब्लॉग लगे तो बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।